हेलो दोस्त। जैसे कि हम बता दें आपके लिए, हम लेकर आए हैं जो एसपीटी बुक है। वो एसपीटी बुक के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गया कि ये एसपीटी बुक है वो रेलवे के लिए और जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस बुक को हम सोचे हैं डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों को याद कराने की कोशिश की जाए। तो हम लोग प्रत्येक दिन कम से कम एक पेज एसपीडी का रिवीजन कराएंगे, आपको याद कराने का कोशिश करेंगे। तो आप भी चाहते हैं क्या इस मतलब डिस्कशन में जुड़े, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जो इसका जो प्रथम चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रथम चैप्टर है वो है भारतीय रेल। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो यानी कि विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो अमेरिका का है। और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो रूस का। और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो चीन का है। और चौथा तो भारत का आता है, भारत का नाम आता है कि पूछेगा चौथा विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो अब भारत का है। तो ठीक है। और भारतीय रेल की कुल लंबाई पूछ दे तो 69,182 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है उसको याद रखना है, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। तो भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या रहेगा? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो हुई तो कहाँ से लेकर कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने तक ये रेलगाड़ी चली हुई थी। और इस दौरान इसने कितने किलोमीटर की दूरी यात्रा तय की? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और इसके समय में जो चला था ये रेले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, उस समय जो वहाँ भारत का गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है, काफ़ी चर्चित गवर्नर जनरल है। और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देश में प्रथम विद्युत रेल पूछे, मतलब प्रथम बार विद्युत रेल कब चला था? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। जो प्रथम विद्युत रेल थी वो मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाई गई थी। और इस ट्रेन का नाम आखिर क्या था? तो डेक्कन क्यू थी। डेक्कन क्यू इस ट्रेन का नाम था। अगर पूछते आपसे भारतीय रेलवे एक्ट, जो भारतीय रेलवे एक्ट माने कानून होता है, वो कब आया था? तो 1890 ईस्वी में आया था। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? तो 1890 ईस्वी में आया था। पूछेगा कि रेलवे भारत का कौन सा नियोक्ता संस्था है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था रेलवे है। जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था क्या है? रेलवे है। पूछेगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, यानी कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी। उस समय पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है। और ये भी है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। पूछ दे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में पूछ देंगे। और पूछ दे भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? तो 1890 में, यानी कि इससे लगभग 60 साल पहले कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे एक्ट आया। और उसके 60 साल बाद इसका भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूछे कि देश में पहली बार जो मेट्रो रेल था वो कब चलाया गया था और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो देश में पहली मेट्रो रेल था वो चला था 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। और ये कोलकाता में चलाया गया था। कोलकाता में एक जगह है दमदम, वहीं से टॉलीगंज तक चली थी। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो चलाई गई थी वो दिल्ली में चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? तो 24 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी और 202 को चलाई गई थी। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाई गई थी? तो दिल्ली में शहादरा पड़ता, वहाँ से लेके 30 हजारी के बीच प्रारंभ की गई थी। ठीक है। IRCTC, ये इसका आशय क्या है? तो इसका आशय होता है, इसका यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। याद रखिएगा क्या? इंडियन रेलवे और कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रहेगा।
और उसके बाद देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी पूछे तो क्या बोलेंगे, विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो ये डिब्रूगढ़ हो गया, आपको असम में पड़ता है, और ये कन्याकुमारी है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। इस दौरान ये जो रेलगाड़ी है वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और पूछ दे आपसे जो सबसे लंबी ट्रेन है वो ट्रेन का नाम क्या है, तो आप बताइएगा उनको, शेषनाग। जो सबसे लंबी ट्रेन है वो क्या है, शेषनाग है। अब याद रखिएगा कि रेल बजट को क्या है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, तो रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया। अब पूछ देगा कि कौन सी समिति के सुझाव पर अलग किया गया, तो उस समिति का नाम था एकवर्थ समिति। समिति का नाम क्या था, एकवर्थ समिति था। ठीक है, फिर पुनः क्या हुआ, 2017 में रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया 2017 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ दिया करता है, इसको याद रखिएगा। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। जो प्रथम रेल बजट था उसको कौन पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछे तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो गोरखपुर, वहाँ का है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये है मतलब 1366.33 मीटर का है, याद रखिएगा। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो पीर पंजाल है, जिस या बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो है। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछे ना तो दीनदयाल उपाध्याय है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछे तो क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पुराना नाम था मुगल सराय। ठीक है, अभी हाल ही के दिनों में इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके बाद रखिएगा याद, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। जब भी पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली बताइएगा। और वहीं आपको क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछ दे तो मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, जबकि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जैसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय यानी कि भारत की राजधानी का है, नई दिल्ली है, तो वहाँ राष्ट्रीय होगा ना, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय वहाँ, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय इसको याद रखिएगा मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। फिर उसके बाद है भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चलाया गया था, ये भी पूछ दिया करता है। भारत की पहली मोनो रेल था ना, मुंबई में चलाई गई थी। जो कब चलाई गई थी, तो 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चली थी, मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2014 को। पूछे कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न होते हैं, तो 69 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न है, 69 डिवीज़न है। ठीक है, और भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। जो 18 जोन क्या कौन कौन सा जोन है उसको आप बाद में देखेंगे। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। जो रेलवे में कर्मचारियों की जो भर्ती करती है वो कितने बोर्ड हैं, तो 21 बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक क्या है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में मतलब 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है, जो मुंबई में चलती है, चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। कहाँ है, मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेराम्बूर में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, किसके मॉडल पर आधारित है, तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में पड़ता है, बड़ौदा में स्थित है। बड़ौदा कहाँ है, तो बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो माल भाड़ा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रेलगाड़ी है उसको पैसेंजर गाड़ी में मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाता। सबसे बड़ा जरिया क्या है, आमदनी का जरिया, तो माल भाड़ा। जो मतलब मालगाड़ी होता है उसमें ही रेलवे को ज़्यादा प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं फिर से इधर। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जिसको कहते हैं 1882 को गठित हुआ। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे की संपत्ति की रक्षा करने का जो दायित्व है वो आरपीएफ की पर है। आरपीएफ पुलिस होता है उस पर है। इसका गठन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में हुआ था। 1882 में जनगणना हुआ था ना, जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी उसके 1 साल बाद इसका गठित हुआ था आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम मतलब आरपीएफ का है ना, जो नया नाम रखा गया है उसको क्या गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। मतलब
PFS, ठीक है। अंत शुरू में आई लगा दिया और एस लगा दिया अंत में, मतलब एस से सर्विस यानी कि सेवा और आई से इंडियन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। जबकि देश की पहली महिला रेल मंत्री पूछे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई, जबकि देश की पहली महिला रेल मंत्री पूछे ना तो ममता बनर्जी बोलेंगे। कौन? ममता बनर्जी। भारत का सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको ट्रेन 80 भी कहा जाता है। मतलब भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिससे ट्रेन 80 भी कहा जाता है। और सबसे लंबी ट्रेन कौन है? सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग बोलेंगे। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली तो विवेक एक्सप्रेस हो गया। और सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी तो वही बताएंगे क्या? ट्रेन 80। ट्रेन 80 की शुरुआत हुई थी दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 फरवरी 2019 को हुई थी। ट्रेन 80 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई। या कहाँ से कहाँ चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। जो राजधानी एक्सप्रेस है, बहुत से राजधानी एक्सप्रेस का मतलब होता है कि राजधानी से ही राजधानी में चलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये पटना हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों की राजधानी है ना। तो जैसे मान लो पटना से ये जाएगी तो रुकेगी कहाँ? सिर्फ लखनऊ में ही रुकेगी, ठीक है। ये राजधानी से राजधानी में चलता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है राजधानी एक्सप्रेस। 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। जो राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम चली गई थी ना, वो 1 मार्च 1969 को चली थी। और कहाँ से? दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी, ठीक है। दिल्ली पड़ता है, दिल्ली जानवे करते हैं, हावड़ा जो बिहार में पड़ता है। कोंकण रेल परियोजना, ये पूछ दिया करता है कोंकण रेल परियोजना। तो कोंकण रेल परियोजना है ना, इसका प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1998 को हुआ था। ये मतलब 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रोहा से मंगलूर तक चलती है, ठीक है। जो 3 राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि AC वाला रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो पूछेगा AC वाला सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चला था? तो मुंबई और बड़ौदा। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है। कब शुरू किया गया था? तो 1936 में, याद रहेगा। और उसके बाद रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? तो 1977 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। वहीं पूछते रेल यात्री बीमा योजना, रेल में जो यात्री करते थे, रेल यात्री बीमा योजना तो 1994 में प्रारंभ की गई थी। रेल यात्री बीमा योजना कब चालू किया गया था? तो 1994 में। 94 में चालू किया गया था। अब देखिए हम लोग कहाँ थे? दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे जो मंडल है, इसका जोन है, उसका जो मुख्यालय है गुवाहाटी है। दक्षिण पूर्व रेलवे का इसको क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे जो जोन है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, उसको क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। देश में है ना, जो उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। मतलब उत्तरी रेल जोन है ना, उसकी लंबाई सबसे अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जोन है, उसकी लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल तो बोगीबील है, पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन जोड़ता है? बोगीबील पुल। ये कहाँ है? सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। समझे? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? सुरेखा शंकर यादव थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। देश की सबसे पुरानी भाप इंजन फेरी क्यून है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन क्या है? फेरी क्यून, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था, 55 में। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन को क्या कहा जाता है? रेलवे का पितामह कहा जाता है। मेट्रो मैन के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो श्रीधरन को। श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। शयनयान सेकेंड, डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं, ठीक है। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था, मतलब कंप्यूटर से प्रथम बार रिजर्वेशन की जो सुविधा दी गई थी 15 नवंबर 1985 को दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा, मतलब करंट में आप आरक्षण क्या कहते हैं, रिजर्वेशन के लिए जो सुविधा दिया गया था, वो है 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। भारत की पहली किसान रेलवे 7 अगस्त 1920 को, भारत की पहली किसान रेलवे 7 अगस्त 2020 को देवलाली, नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में,
से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई। दानापुर कहाँ पड़ता है? बिहार में, यहाँ चलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने हेतु सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका मतलब राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे जो होता है NH, उसको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने हेतु क्या चलाया गया था? कौन सा योजना? तो सेतु भारतम योजना। कौन सी योजना है? सेतु भारतम योजना चलाया गया था 4 मार्च 2016 को। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चला था? 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो इंग्लैंड में चला था। विश्व में जो सर्वप्रथम रेल चला था कहाँ चला था? इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। और जब पूछे भारत में प्रथम रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक चला था। उस दौरान उसने कितने किलोमीटर की यात्रा दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। और उस ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कहाँ से जाता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जो रूस में पड़ता है। और एक है जो साइबेरिया, जो रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है, उसी में पड़ता है लेनिनग्राड, वहाँ से। विश्व की जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है जो सीकन है, सीकन जो जापान में पड़ता है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। याद रहेगा ना, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चला था? तो लंदन में। कब चला था? तो 10 जनवरी 1863 को। अब भारत में पूछ देगा प्रथम मेट्रो रेल कब चला था? तो भारत में प्रथम मेट्रो रेल चला था वो 24 अक्टूबर 1984 को चला था। कहाँ चला था? तो कलकत्ता में चला था। कलकत्ता में कहाँ से? तो दमदम से टॉलीगंज तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग इसको मतलब एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। जो रेलवे जोन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इसकी स्थापना वर्ष कोई भी खास नहीं है, इसको नहीं पूछा जाता है, इसलिए फिर फालतू को हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये भारतीय रेलवे गेज के बारे में पूछ दिया करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रांड गेज है, जो इसके ब्रांड गेज है ये 5 फीट 6 इंच का होता है। मीटर में बोले तो 1.676 मीटर का होता है। और मीटर गेज होता है तो 3.33 फीट का होता है। और मीटर में बोले तो 1 फीट का होता है। फिर नैरो गेज होता है जो 2.6 फीट का होता है, यानी कि मीटर में 0.762 फीट का मीटर का होता है। देखिए, रेलवे इंजन निर्माण केंद्र, रेलवे के जो इंजन का जो निर्माण होता है उसका केंद्र कहाँ कहाँ है? तो इसके निर्माण का केंद्र है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। जानते होइएगा आप चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो चितरंजन कहाँ पड़ता है? तो चितरंजन पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ना, वो चितरंजन में यानी कि पश्चिम बंगाल में ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है जो वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये डीजल इंजन का निर्माण करता है। और डीजल कंपोनेंट वर्क्स, कंपोनेंट मतलब याद रखिएगा वर्क्स, यानी कि पटियाला में है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल गुजरात में पड़ता है पटियाला। यहाँ डीजल इंजन के कल पुर्जे का निर्माण होता है, जो पाठ पुर्जा होता है उसी को कल पुर्जा बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। फिर होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये चितरंजन में है, डीजल इंजन का निर्माण करता है। फिर उसके बाद डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो जमशेदपुर यानी कि झारखंड में पड़ता है, जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। और भेल के बारे में तो आप तो जानते होइएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो भोपाल में पड़ता है, ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। और जो रेल के जो डिब्बे का निर्माण केंद्र है उसके बारे में देख लेते हैं हम। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हम पढ़े थे, पेराम्बूर में, तमिलनाडु में पड़ता है, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में बनता है, पंजाब में पड़ता है कपूरथला, वहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है। उसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में पड़ता है, कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में पड़ता है, कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में पड़ता है। तो इस तरह याद रखिएगा, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। याद रखिए।